क्लास 12th अकाउंटेंसी इशू ऑफ शेयर के चैप्टर में बोर्ड एग्जाम बेस पर जो भी क्वेश्चन आते हैं वो प्रोराटा बेस्ड ही आते हैं, मींस ओवर सब्सक्रिप्शंस ऑफ शेयर। ठीक है ना, जिसमें 3 टाइप्स के केसेस बनते हैं। तो इसी एक सिंगल वीडियो लेक्चर में हम इन 1, 2 एंड 3 फर्स्ट एंड सेकंड केस को समझते हैं, देन थर्ड केस को हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिनिश करेंगे। लेट अस स्टार्ट द टॉपिक, सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। ठीक है ना, तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये समझते हैं कि सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर होते क्या है। ये फर्स्ट मेथड, ये सेकंड मेथड एंड दिस इज थर्ड मेथड। तो फर्स्ट मेथड में क्या होता है, बस सिर्फ समझाने के लिए कह रहे हैं, कोई ऐसा यहाँ पे सीक्वेंस फिट नहीं है कि ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, थर्ड है। तो फर्स्ट हम सिर्फ समझाने के लिए, फर्स्ट हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर क्या होता है समझाते हैं। अभी पहले नाम पढ़ लीजिए फिर काम समझाते हैं। फुल सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर एंड थर्ड इज अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। क्या होता है बात करते हैं। ये देखिए यहाँ पे हेडिंग क्या पड़ी है, ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर, फुल सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर एंड द थर्ड वन इज अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। नाम हम पहले ही पढ़ चुके हैं, अब हम काम पढ़ते हैं। ठीक है ना, देखिए बहुत सारे, देखिए यहाँ पे समझिए एक कंपनी है, कंपनी को इशू करना है, मतलब ये समझो कि कंपनी ऑफर करना चाहती है, जिसे हम शेयर की लैंग्वेज में बोलते हैं इशू करना। ठीक है ना, ये कंपनी है एक जो अपने 10,000 शेयर्स को, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 10,000 शेयर्स को इशू करना चाहती है। ये बगल में बनी हुई है एक कंपनी। ठीक है, ये है हमारी जनता। ठीक है ना, पब्लिक, जनरल पब्लिक जो ये चाहती है कि हाँ हम इनके इस कंपनी के 10,000 शेयर्स को बाय करें, खरीदें। तो बहुत सारी एप्लीकेशंस आई हैं जो मैंने आपको प्रीवियस फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर्स में भी बताई हुई चीजें। ठीक है ना, तो कोई कहता है मुझे 100 शेयर चाहिए, कोई कहता है मुझे 200 शेयर चाहिए, कोई 300 शेयर्स के लिए। तो ऐसे करके 10,000 शेयर्स के लिए ये देखिए एप्लीकेशंस यहाँ पर आ गई। अब जरूरी नहीं है ना, अब यहाँ पे 3 केस बनते हैं। यहाँ पे जरूरी नहीं है ना कि कंपनी जितने शेयर इशू करें एप्लीकेशन उतने शेयर के लिए आ जाएं। ठीक है ना, तो पहले सिंपल बात करते हैं। पहले ये कि कंपनी ने इशू किए 10,000 शेयर्स और एप्लीकेशन आ गई 10,000 शेयर्स के लिए। इसका मतलब जितना इशू कंपनी ने किया था उतने के लिए एप्लीकेशन आ गई। इसे हम बोलेंगे फुल सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। देखिए मैंने इक्वल लगा दिया, मतलब इशू और एप्लीकेशन दोनों बराबर है। क्लियर है, ठीक। दूसरी हम बात करते हैं कि कंपनी ने इशू की है 10,000 और आ गए 9,000 के लिए एप्लीकेशन। भाई कुछ लोग कहते हैं नहीं भाई हमें यहाँ पे इन्वेस्ट ही नहीं करना, भाई पसंद नापसंद पब्लिक की होती है ना। ठीक है ना, तो मतलब कम आए, मतलब अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। ये देखिए लिखा हुआ है ऊपर, दिख रहा है आपको ये यहाँ पर। कुछ शेयर होल्डर्स इतने बढ़िया होते हैं, जिनका ट्रस्ट इतना जबरदस्त होता है, उस कंपनी की इमेज इतनी जबरदस्त होती है उन शेयर होल्डर्स के माइंड में। तो कंपनी अगर 10,000 शेयर इशू करती है तो वो 11,000 के लिए एप्लीकेशन दे देते हैं, मतलब ओवर 10 से ज्यादा 11,000 ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। ये है कंप्लीट कॉन्सेप्ट। अब इसकी अकाउंटिंग कैसे होती है, ट्रीटमेंट कैसे होता है, ये हम समझते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं फुल सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर की, जो कुछ नहीं है, इससे प्रीवियस लेक्चर में मींस फर्स्ट में जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा एंड सेकंड में जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए, बस वही है और कुछ नहीं है। आप जाकर मेरा फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो लेक्चर वॉच कर सकते हो। ठीक है ना, पढ़िए क्या लिखा है। एक्स लिमिटेड इशूड 10,000 शेयर्स, पब्लिक एड अप्लाइड फॉर 10,000 शेयर्स, बराबर हो गया। ये देखिए कंपनी जितना इशू करना चाहती थी पब्लिक ने उतना एप्लीकेशन दे दिया परचेज करने के लिए शेयर को। ठीक है ना, एक शेयर कितने का है, 10 रुपए का। देखिए मैंने इससे प्रीवियस लेक्चर में भी आपको समझाया था कि गोले के अंदर जो होता है वो फेस वैल्यू होती है। अब इसे बाइफोकेट करते हैं, इसे हम कहते हैं इंस्टॉलमेंट पर शेयर को इशू करना। शेयर इशूड एट इंस्टॉलमेंट बेसिस 343, मतलब 3 + 4 7 + 3 10। क्लियर है। जर्नल एंट्री कैसे बनेगी कुछ नहीं समझा रहे हैं आपको, सिर्फ आपको ओवरव्यू देते हैं, क्योंकि इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको प्रॉपर जर्नल एंट्रीज मेंशन करके दिखाई है। ठीक है,
तो 10,000 इंटू एप्लीकेशन के लिए आएगा तो 30,000। अलॉटमेंट का रेट देखिए यहाँ पे ये 4 है तो कितना 10 इंटू 4 40,000, 10 इंटू 3 कॉल के लिए 30,000। ठीक है ना। तो एप्लीकेशन की एंट्री, अलॉटमेंट की एंट्री एंड कॉल की एंट्री मैंने आपको समझाई है, फिर भी आपको एक बार सुना दे रहे। ठीक है ना। फर्स्ट एंट्री क्या बनेगी, शेयर बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्लियर। अलॉटमेंट की एंट्री क्या बनेगी, ड्यू की शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। क्लियर है। थर्ड क्या बनेगी, कॉल की एंट्री, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। सिंपल है। ट्रीटमेंट मैंने आपको दिखाई दिया अमाउंट का। फुल सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। अब हम बात करेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। ये उतना ट्रिकी नहीं है, ट्रिकी तो ओवर सब्सक्रिप्शन है जो बोर्ड एग्जाम्स में आता है, जिसे हम प्रोराटा बेस्ड बोलते हैं, जिसके 3 केस होते हैं। ठीक है ना। जैसे सब्सक्रिप्शन के 3 केस बन रहे हैं, ओवर वाले, अंडर वाले, फुल वाले, वैसे ही। ठीक है ना। कंफ्यूज नहीं हो रहा है, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें हम क्लियर कट करते हैं इसी एक सिंगल वीडियो लेक्चर में। एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन तो खैर यहाँ भी सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन वो क्वेश्चन नहीं, ये तो बस वैसे ही कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है ना। छोटे छोटे हैं, ये क्वेश्चन नहीं बोल सकते, इसे सिर्फ समझाने की बात कर रहे हैं। चलिए, तो क्या लिखा है यहाँ पर, अंडर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर, जहां पे हम ये देखते हैं कि कंपनी ने इशू किए 10,000 शेयर्स। ये देखिए, शेयर्स इशू 10,000। ठीक है ना। शेयर्स अप्लाई, एप्लीकेशन कितने के लिए आया, 7,000 के लिए। तो ये क्या लिखा है यहाँ पर, रिफंड। कुछ समझ में आया, नहीं समझ में आया, देखिए सेबी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का एक रूल्स है। ठीक है ना। एक रूल ये है कि मिनिमम 90% के सब्सक्रिप्शन आपके पास आने चाहिए। तो 10,000 को जब 90 से आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, 9,000 शेयर। बट अप्लाई कितने कर रहे हैं पब्लिक, 7,000। तो ये पैसा क्या हो जाएगा, रिफंड हो जाएगा। देखिए साफ साफ यहाँ लिखा रिफंड, दिख रहा है कि नहीं आपको, नहीं दिख रहा है, अब दिखा, ये देखिए रिफंड। ठीक है, ये देखिए दिखाई पड़ रहा है आपको रिफंड, ये रिफंड। क्लियर है। ये अब इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा अकाउंटिंग का, ये हम समझते हैं। एस लिमिटेड इशू 10,000 शेयर्स, पब्लिक अप्लाइड फॉर, देखिए यहाँ पे मैंने केस 1 समझाया, देन इसके बाद केस 2 समझाते हैं। तो एक शेयर कितना है, 10 रुपीज का, जिसे हमने इंस्टॉलमेंट में लिया, 3 रुपीज एप्लीकेशन में, 4 रुपीज अलॉटमेंट में एंड 3 रुपीज फर्स्ट कॉल पे। ठीक है ना। सेबी का रूल यहाँ लगाते हैं, पहले देखते हैं यहाँ पर वही 90% वाला, 90% वाला, माउस से लिखते ही नहीं बनता है। तो 9,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई, तो क्या ये शेयर का पैसा रिफंड होगा, नहीं होगा भाई। आप सोचो 90% को आप कैलकुलेट करो 10,000 शेयर से, तो 90% तो हो ही गया ना 9,000, तो क्यों होगा भाई, कुछ नहीं होगा। ये केस नंबर 1 बस मैंने वैसे ही समझा दिया, कोई ऐसा केस नहीं है, बस समझाने का वो होता है, बच्चे को समझ में आ जाए, बस वही। एंट्री कैसे बनेगी, वही सिंपल एंट्री, कुछ नहीं करना इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर कोई रिफंड वाला चक्कर नहीं है। जहां रिफंड वाला चक्कर होगा वहां आपको समझाएंगे बाकायदा पूरा लिख कर, तो कुछ नहीं है। तो 9,000 के लिए एप्लीकेशन आया, तो 9,000 इंटू 3, ठीक है ना, एप्लीकेशन के लिए, 9,000 इंटू 4 अलॉटमेंट के लिए, 9,000 इंटू 3 कॉल के लिए। केस 2 ये है सेबी के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब बच्चों को समझाने की बात की जाए, वही 90% वाली बात। आप सोचो यहाँ पे देखिए, फिर से वही क्वेश्चन सेम लेते हैं। कंपनी ने इशू किए 10,000 शेयर्स, सेबी का रूल कहता है मल्टीप्लाई, जगह नहीं है, कि 90% के लिए अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन आया तो ही आप उन शेयर्स को आगे उन शेयर होल्डर्स को अलॉट कर पाओगे, अदरवाइज आपको सारे पैसे रिफंड करने पड़ेंगे। ये देखिए साफ साफ लिखा है रिफंड। आप सोचो यहाँ पे पब्लिक अप्लाइड फॉर 8,000 शेयर्स। अब देखो आप 10,000 का 90% कितना होता है, 9,000, बट पब्लिक अप्लाई कर रही है 8,000 के लिए।
केस नंबर 2, इसलिए मैंने कहा केस नंबर 2 में ट्विस्ट है। अब क्या होगा आप समझो, समझाते हैं आपको। ये देखिए, तो बैंक में एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। भाई लोगों ने कितने अप्लाई किए, 8000 शेयर्स, एप्लीकेशन मनी 3 रुपीज, तो 8000 इंटू 3 कितना हो जाएगा 24,000। अब इसको हमें अलॉट करना नहीं है आगे, तो ना फर्स्ट कॉल ना अलॉटमेंट, सीधा क्या होगा वापसी, साफ साफ लिखा रिफंड, पढ़ो आप, ठीक है ना। अब वही एंट्री पलट जाएगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, शेयर एप्लीकेशन जो सीआर हो रहा था वो डीआर हो गया, ठीक है। तब तो बैंक एक बार डीआर हुआ एक बार सीआर हो गया, तो जो पैसा हमें मिला उसी पैसे को हमने लौटा दिया, वापस हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला, बोर्ड एग्जाम्स में, क्लास 12 बोर्ड एग्जाम्स में अगर क्वेश्चन आते हैं तो वो ओवर सब्सक्रिप्शन से ही आते हैं, जिसे हम प्रोराटा बोलते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन हमेशा प्रोराटा से ही आते हैं। वो और मार्क्स है कि ऑब्जेक्टिव वगैरह में आपसे ये पूछ सकता है, क्या नाम है, ये अंडर और फुल की बात हो रही, और वो इतना ट्रिकी भी नहीं है, ट्रिक तो यहाँ पर है, बट कोई बात नहीं, कोई ट्रिक नहीं, इतना बढ़िया समझा देंगे कि आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पढ़ते हैं, चलिए। एक्स लिमिटेड इशू 10,000 शेयर्स, एक शेयर कितने का है 10 रुपए का, इसे हमने इंस्टॉलमेंट वाइज यहाँ पे बाइफोकेट कर लिया 3, 4 और 3 के रेशियो में, ठीक है ना। मैंने हमेशा 3, 4, 3 लिया ताकि बच्चों को समझने में प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। पब्लिक अप्लाइड फॉर 15,000 शेयर्स, लो कंपनी के पास 10,000 शेयर्स ही हैं इशू करने के लिए। पब्लिक के माइंड में इतनी जबरदस्त इमेज बनी हुई है कंपनी की कि अब उसका टेस्ट क्या है पब्लिक का, कि भाई हमें 10,000 ठीक है इशू हो रहे हैं, लेकिन 15,000 के लिए ऑफर आ गया, तो एप्लीकेशन कितने के लिए आ गई 15,000 की, तो बैंक में जो पैसा आएगा वो 15,000 के लिए आया, ठीक है ना। वो और बात है कि उसे हम एडजस्ट करते हैं, कैसे करते हैं समझते हैं। ये देखिए, अब यहाँ पे 3 केस बनते हैं। मैंने क्या बोला, देखिए अगर हम सब्सक्रिप्शन की बात करें, यहाँ पे छोटा सा बना दे रहे हैं, अगर हम सब्सक्रिप्शन की बात करें वहां 3 केस बनते हैं, ठीक है। अगर हम ओवर सब्सक्रिप्शन की बात करें, ये लिखा ओवर, वहां भी 3 केस बनते हैं। फर्स्ट केस आप रिजेक्ट कर दो, कैसे समझाते हैं अभी। सेकंड केस आप उसे एडजस्ट कर लो, केस नंबर 2। 3 आप कुछ पार्ट रिजेक्ट कर लो और कुछ पार्ट एडजस्ट कर लो, जो कोई केस नहीं बट वैसे ही, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आता है जो आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में समझाई जाएंगी चीजें, ठीक है। तो केस नंबर 1 की बात करते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। तो फर्स्ट हमने क्या बात की, रिजेक्शन की। भाई 10,000 शेयर्स हमारे पास थे इशू करने के लिए, एप्लीकेशन कितने के लिए आ गई, ये देखिए 15,000 के लिए, तो बचे कितने भाई, सोचो अगर मेरे पॉकेट में 10,000 रुपए ही हैं और लोग कह रहे हैं 15,000 दो, तो हम कैसे दे पाएंगे भाई। बस वही चीज यहाँ पे शेयर से चेंज कर दो, मेरे पास 10,000 शेयर्स ही हैं इशू करने के लिए, तो हम 15,000 कहां से दे पाएंगे। सोचो आप। तो केस नंबर 1 क्या कहता है, जो जनरली ऐसा होता नहीं, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं कि 5,000 को आप रिजेक्ट कर दो। अब इस केस में अकाउंटिंग का ट्रीटमेंट कैसे होगा वो हम समझते हैं। ये देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, एप्लीकेशन कितने के लिए आई 15,000 इंटू 3 45,000। सिंपल है या नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है ना। कम बैंक में तो इतने ही पैसे आएंगे। अब जब कैपिटल में ट्रांसफर होगा पैसा तब क्या होगा देखते हैं। ये देखो आप, एंट्री नंबर 2 शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ये देखिए यहाँ पे करते हैं ना, ये देखिए शेयर एप्लीकेशन अकाउंट यहाँ पे बना। शेयर कैपिटल, कैपिटल में कितने पैसे ट्रांसफर करेंगे भाई, आपके पास 10,000 शेयर्स थे इशू करने के लिए, एप्लीकेशन मनी था 3, तो कैपिटल में कितने ट्रांसफर करोगे आप 30,000, 10,000 इंटू 3, बचे कितने 5,000 शेयर के लिए, मतलब 5,000 शेयर होल्डर्स का पैसा आप वापस करोगे इंटू 3 क्या है एप्लीकेशन मनी, तो कितना हो गया 15,000। 15,000 को आप क्या कर दोगे टू बैंक अकाउंट, जो बैंक इससे पहले डीआर हो रहा था उसे आप 15,000 से सीआर कर दोगे,
बात समझ में आई? तो एंट्री प्रॉपर क्या बनी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू बैंक अकाउंट। सिंपल है। देखिए यहाँ पर एक फिंगर भी लगा हुआ है, टू बैंक। क्लियर है? तो ये केस नंबर 1 था हमारे ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर के बेस्ड पर। केस नंबर 2, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द बोर्ड एग्जाम्स की बात की जाए तो, जिसे हम कहते हैं प्रो राटा। अब प्रो राटा में क्या होता है? ठीक है ना, प्रो राटा के ही क्वेश्चन आता है, मैंने थर्ड टाइम आपको बताया। अब इस केस में क्या होता है, आप सोचो, मैंने कहा कि 10,000 कंपनी के पास शेयर्स थे इशू करने के लिए, 15,000 के लिए एप्लीकेशन आई। अब सोचो जो 5,000 को लौटाया है, रिजेक्ट किया गया है, क्या उनके दिल को तकलीफ नहीं होगी? ठीक है ना, तो कंपनी की रेपुटेशन भी, क्योंकि इन्वेस्टर्स के माइंड में ये होता है ना, तकलीफ, तो तकलीफ नहीं होनी चाहिए, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचानी चाहिए। कहने का मतलब ये, बहुत कुछ सोच समझ के कंपनी को कदम उठाना चाहिए। तो केस नंबर 2 बना है उसके लिए। अब क्या बना है? एप्लीकेशन अलॉटमेंट। अब देखिए यहाँ पे कंपनी के पास शेयर थे कितने इशू करने के लिए? 10,000। एप्लीकेशन आई 15,000 के लिए। अब क्या करेंगे? इसका रेशियो निकालेंगे 15 और 10 का, मतलब जिन्होंने 3 शेयर्स मांगे उनको 2 दिए। बात समझ में आई? मतलब ना तो पूरी तरह से इनकार किया, ना पूरी तरह से इकरार किया। ठीक है ना, दिल टूटा, बस पहले जितना दिल नहीं टूटा कि पूरे के पूरे को लौटा दिया। बात समझ में आ रही है? क्या लिखा है? अप्लाई करा कितना और अलॉट करा कितना। ठीक है ना, तो यहाँ फर्क है अप्लाई और अलॉट में। अब बच्चे सोच रहे हो ये 15 और 10 कहाँ से आ गया, ये 3 और 2 कहाँ से आ गया? भाई 15 और 10 यहाँ से आया, इसे शॉर्ट किया तो आ गया 5 2s are 10, 5 3s are 15, 5 से इसे शॉर्ट कर लिया, जैसे आप लोग वहां करते थे पीएसआर में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं, वॉल्यूम 1 की। अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा ये समझना है, ये इंपॉर्टेंट है। आप देख लो यहाँ पे डायग्राम बना है, शेयर की फेस वैल्यू कितनी है? 10 रुपीज। ये देखिए यहाँ पे बाइफर्केशन कर दी। ठीक है ना, तो यहाँ पे 3 एप्लीकेशन और 4 हमारा। अभी यहाँ कितना चाटा मारेंगे, अभी तुम्हारा दिमाग का सही जगह भी है। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आप देखो, ये 10 रुपीज का शेयर था, 3 एप्लीकेशन में और 4 अलॉटमेंट में। मैंने यहाँ पे 3 और बनाना चाहिए था, बट नहीं बनाया। क्यों बनाया भाई? आप सोचो, सारा केस, मतलब जो ट्रिकी वाला केस है वो कहाँ पर है? पैसा ज्यादा कहाँ पर आया? एप्लीकेशन में। शेयर इशू किया था 10,000, एप्लीकेशन आया 15,000, ये है। अब उस 5,000 शेयर्स का पैसा, मतलब एप्लीकेशन से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 3, कितना हो जाएगा? 15,000। उस 15,000 को हम क्या करेंगे? अलॉटमेंट में हम करेंगे, जो चीजें अभी मुझे आपको बतानी है। तो बची क्या बात? फाइनल कॉल वाली। सिंपल है, फाइनल कॉल में कुछ ऐसा था ही नहीं, सिंपल एंट्री पास करेंगे। ठीक है ना, ये चीजें हैं। फाइनल कॉल में कुछ होना नहीं है, फिर भी अभी समझा देंगे आपको। अब यहाँ पर देखिए, एक यहाँ पे ये देखिए, ये मैंने कार्टून टाइप का यहाँ पर बनाया हुआ है। एप्लीकेशन आई कितने के लिए थी? 15 के लिए। कंपनी ने ऑफर कितने शेयर किए थे? 10,000। ठीक है ना, वापस किसी को नहीं करना। वो और बात है, जिसने 3 मांगे शेयर उसको 2 देना है। ठीक है ना, तो कंपनी के पास, आप सोचिए यहाँ पे ये एक टेबल है, जो देखिए जब भी आप क्वेश्चन करेंगे ये डायग्राम आपको बनाने हैं, सॉरी ये वाले, ये डायग्राम आपको बनाने हैं बाइफोर्केशन वाले। 10 को बाइफोर्केट कर दो 3 4 3 से। ठीक है ना, ये रेशियो वाले डायग्राम आप बना लीजिएगा, तो इससे एग्जाम से मार्क्स अच्छे मिलेंगे आपको। ठीक है, पहले इसको थोड़ा सा रब करते हैं, गंदा काफी हो गया। गंदा भी आपको समझाने के लिए करते हैं बच्चा, वरना मुझे क्या पड़ी है। ठीक है ना, आप देखो ये टेबल है, ये टेबल आपको बनानी है। यहाँ पे जबरदस्त टेबल है ये देख रहे हो आप, ये इतना। इस टेबल को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक फर्स्ट स्लाइड में, एक अनदर स्लाइड में। तो पहले फर्स्ट स्लाइड की बात करते हैं, आप देख लो। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये लिखा है एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। कंपनी ने ऑफर कितने दिए थे शेयर के लिए? 10,000। आया कितने के लिए एप्लीकेशन? 15,000 के लिए। टोटल 45,000। यहां तक बात समझ में आई? एप्लीकेशन मनी शुड बी रिसीव्ड, कितने के लिए आनी चाहिए थी, कितने के लिए
आई कितने के लिए आई 15,000, आनी कितनी चाहिए थी 10,000 के लिए, इंटू 3 30,000। मतलब ये जो पैसा यहाँ बच रहा है 15,000 ये एक्सेस है, कंपनी ये कह रही है, और ये कह क्या रही है, सही भी है, ठीक है ना। अब कंपनी कह रही है हमें रिजेक्ट नहीं करना है, लौटाना नहीं, केस नंबर 1 की तरह, ये केस नंबर 2 पढ़ रहे हैं। ड्यू अब कह रहे हैं कि कंपनी कह रही है कोई बात नहीं, लौटाओ मत भाई, अलॉटमेंट के टाइम हम 4 रुपए तो मांगेंगे ही ना 10,000 शेयर्स के अकॉर्डिंग बेस्ड पर, 40,000 तो मांगेंगे, इस 40,000 में हम इस 15 को एडजस्ट कर लेंगे भाई। बात तो वही है ना, चाहे कान ऐसे पकड़ो चाहे कान ऐसे पकड़ो, ठीक है ना। शेयर होल्डर्स को ये 15,000 शेयर होल्डर्स को ये 15,000 देने तो भाई, चाहे अभी दो चाहे बाद में दो, वो और बात है कि शेयर होल्डर्स ने अभी दे दिए, क्लियर है। तो नेक्स्ट टेबल की बात करते हैं, जो स्लाइड इस पूरी टेबल को कंप्लीट करेगी, कंप्लीशन ऑफ टेबल। ये देखिए यहाँ पे अकाउंटिंग फ्लो अलॉटमेंट एडजस्टमेंट, ये देखिए एप्लीकेशन मनी रिसीव 15,000, शुड बी रिसीव 10,000, कितना हो गया 30, 45 माइनस 30 15,000, ठीक है ना। ये एक्सेस है, ये देखिए मैंने इसे एक्सेस का नाम दिया। अब ये जो 15,000 है, अब ये कहाँ जाएगा, अब ये एडजस्ट होगा, ये देखिए अलॉटमेंट के टाइम कैसे होगा समझाते हैं। ड्यू ऑन अलॉटमेंट पे सोचिए कंपनी शेयर होल्डर से अलॉटमेंट के टाइम कितने पैसे मांगेगी, साफ साफ लिखा है यहाँ पर ड्यू भाई 10,000 इंटू 4 40। अब ये 40 में से कुछ शेयर होल्डर ऐसे थे जिन्होंने 15,000 दे चुके, तो कंपनी को उस टाइम मतलब अलॉटमेंट के टाइम कितना पैसा मिलेगा 25, मतलब बैंक में कितना जाएगा 25। वो और बात है कंपनी ड्यू करवाएगी 40। अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा ये हम समझते हैं। ये तो टेबल थी, ठीक है। तो आपको वो डायग्राम बनाना है इंस्टॉलमेंट वाला, देन आपको रेशियो वाला, फिर आपको ये टेबल वाला, तो इससे मार्क्स बढ़िया मिलेंगे आपको। तब एग्जामिनर कहेगा हाँ बच्चे का कॉन्सेप्ट बड़ा जबरदस्त है। पढ़िए यहाँ पर फर्स्ट एंट्री क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, क्यों 45 बाई 15,000 के लिए एप्लीकेशन आया, इंटू 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। वो और बात है कंपनी ने इशू किया था 10,000, बट लोगों ने तो पैसे बढ़ा के दिए थे ना 15,000 के लिए, क्लियर है ये चीजें। शेयर एप्लीकेशन यहाँ पे ऐसे होगा, फिर करेक्ट कैपिटल में कितना पैसा ट्रांसफर करेंगे 30,000 भाई, ठीक है ना। बाकी जो 15,000 ये बच रहा है इसे हम क्या नाम देंगे, टू शेयर अलॉटमेंट, मतलब ये पैसा जो एक्सेस है ये एडजस्ट होगा। शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल 45 30 15 को हमने एडजस्ट किया था, ठीक है ना। एडजस्ट मतलब करना है, कहाँ एडजस्ट करना है हमें, अलॉटमेंट के टाइम, देख लो आप। तो जब शेयर अलॉटमेंट के लिए पैसा ड्यू करवाएगी कंपनी, तो कंपनी कहेगी लाओ भाई पैसे लाओ, तो एंट्री क्या बनेगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है ना। 40,000 मांगेगी ना, 10,000 इंटू 4, भाई अलॉटमेंट का पैसा कितना है 4 रुपीज पर शेयर, और 10,000 शेयर्स है, ठीक है। ये चीजें, अब यही पैसा एडजस्ट होगा। अब बैंक में कितना पैसा आएगा 25, क्यों 25 आएगा, देखिए मैंने यहाँ पे स्टार भी लगाया हुआ है, ये दिख रहा है आपको स्टार, ये क्योंकि ये जो 15 है ये एडजस्ट होगा ना भाई। जो लोग 15,000 पहले से दे दिए हैं वो 40,000 क्यों देंगे, तो 40 माइनस 25 बचा कितना, सॉरी 40 माइनस 15 बचा कितना 25,000, 25,000। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट था, सिंपल नहीं बोल सकते, कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, ठीक है ना। तो वीडियो लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज 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 सब्सक्राइब माय चैनल, दैट नेम इज अकाउंटेंसी फ्रॉम ए, और मेरा टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो वॉच करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।